नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य भाग्यश्री गोस्वामी और आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ एक 5000 साल पुराना इतिहास। जी हाँ, आयुर्वेद को कहते हैं कि 5000 साल पुराना, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। आयुर्वेद का इतिहास सतयुग से पाया जाता है। सतयुग में जब पहली बार बीमारी आने लगी, तब उस वक्त ऋषि मुनियों ने देखा सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होने लगे थे। तब सारे ऋषियों ने मिलकर पार्श्व हिमवत शुरू, इसका मतलब है हिमालय के तट पर इकट्ठा होने का निश्चय किया। उस वक्त लगभग 53 जितने ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और भगवान इंद्र की प्रार्थना की, और इस प्रार्थना से भगवान इंद्र प्रसन्न होकर मनुष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए तैयार हुए। लेकिन ऐसा सामर्थ्यवान कौन हो सकता है जो सदेह स्वर्ग में जाकर भगवान इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान ले और वापस भी आ जाए। उन ऋषि मुनियों में से एक सामर्थ्यवान ऋषि थे जिसकी तपस्या का प्रभाव अचिंत्य था, इसलिए उसे उग्र तपा भी कहा जाने लगा। वो तेजस्वी ऋषि थे ऋषि भरद्वाज। वो इंद्र के पास गए और संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण करके वापस आ गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह ज्ञान भगवान इंद्र के पास कैसे आया? तो ये बात उससे भी पुरानी है। एक बार ब्रह्मदेव ने आयुर्वेद के ज्ञान को स्मरण किया। ध्यान दीजिएगा, स्मरण किया, इसका मतलब ज्ञान पहले से ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आती है आयुर्वेद के अवतरण की कथा, जो हमारे चरक संहिता सूत्र फर्स्ट में मेंशन किया गया है। तो ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान अपने पुत्र दक्ष को दिया और दक्ष ने उसी रूप में अश्विनी कुमारों को दिया और अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया, और इस तरह से भगवान इंद्र के पास से भरद्वाज ने यह ज्ञान प्राप्त किया। संहिता में ऋषि भरद्वाज का उल्लेख कहीं जगह पर मिलता है, लेकिन वो ये भरद्वाज नहीं है जो इंद्र के पास से ज्ञान ग्रहण करके आए थे। ये भरद्वाज तो वो थे जो आत्रेय आदि ऋषि मुनियों के भी गुरु थे। तो भरद्वाज जी ने यह ज्ञान वापस पृथ्वी पर आकर कई ऋषि मुनियों को ज्ञान अर्पित किया। उनमें से एक ऋषि थे महर्षि आत्रेय, और ऋषि आत्रेय के 6 शिष्य थे, जिनमें सबसे बुद्धिमान थे अग्निवेश। और कहा जाता है कि आचार्य अग्निवेश ने महर्षि आत्रेय की 300 साल तक ओपीडी अटेंड की थी। जी हाँ, 300 साल तक। तब ना तो कैलेंडर था, ना तो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, बस साधना, तपस्या और रोगियों की सेवा। उसके बाद शास्त्र की रचना की 100 सालों तक, और वो बना अग्निवेश तंत्र, प्रथम आयुर्वेद का पुस्तक और अद्भुत स्वरूप। पर ये बात यहाँ ही खत्म नहीं होती। समय बीतने के बाद एक दिव्य ऋषि आए जिसका नाम था आचार्य चरक। उन्होंने अग्निवेश तंत्र देखा और समझा, और उसे समझ में आया कि ऐसा अमृतमय ग्रंथ को सरल भाषा में समझने के लिए और प्रैक्टिस में लाने के लिए पुनः संस्कारित करना पड़ा, और उसे कहा जाता है चरक संहिता। ये संहिता आयुर्वेद के कोर्स में कैसे आई, उसकी भी एक कहानी है। तो जानने के लिए जुड़े जरूर रहिएगा।